मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश्वरी एंड आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज का नया स्ट्रक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेंटेंसेस। सो ये हमारे आज के सेंटेंसेस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है, पैसे मांगने की भी एक हद होती है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड आज के इस क्लास में हम इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, सो दैट हम जब भी इस तरह के सिचुएशन फेस करेंगे तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी बोल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताऊंगी। जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगे या फिर आपके चॉइस के हिसाब से जो आपको ईजी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस नाउन प्लस टू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। एंड हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है नाउन प्लस टू प्लस हैज इट्स लिमिट। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को देखकर हम ये तो बता ही सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा मजाक की भी एक हद होती है, तो यहाँ पर हमने मजाक की बात की, यानी कि मजाक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो यहाँ पर हम बर्दाश्त करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी वर्ब का यूज हमें नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे नाउन का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर की मदद से कैसे बना सकते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है मजाक की भी एक हद होती है। ठीक है, ओके। सो मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। मजाक को हम इंग्लिश में कहते हैं जोक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जोक टू हैज इट्स लिमिट। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू, या फिर टॉलरेटिंग टू हैज इट्स लिमिट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बोलने की भी एक हद होती है। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू, या फिर टॉकिंग टू हैज इट्स लिमिट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पैसे मांगने की भी एक हद होती है। पैसे मांगने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी टू, या फिर आस्किंग फॉर मनी टू हैज इट्स लिमिट। Alright guys, so let me read these sentences once again.
मजाक की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। या फिर जोक टू हैज़ इट्स लिमिट। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। या फिर टॉलरेटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। नेक्स्ट है बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू। या फिर टॉकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। नेक्स्ट है पैसे मांगने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी टू। अगेन ये हमारा है जेरन फ्रेज, ठीक है। या फिर इससे आप ऐसे बोल सकते हो, आस्किंग फॉर मनी हैज़ इट्स लिमिट, ठीक है। ऑल राइट गाइज, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Alright guys, it's all for today. I hope you learned something new today and you're really going to use it in your spoken English. अब एक सेंटेंस आपके लिए, आपका सेंटेंस है, बात करने की भी एक हद होती है। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. And if you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.